हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन और बिल्कुल नई सरकारी नौकरी की वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की तरफ से। जी हाँ, परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से आप सभी IIT डिप्लोमा के लिए सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकाली गई है। द पार्ट ऑफ TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एक परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई है, यानी कि डिपार्टमेंट है, यूनिट है। और यहीं से वेरियस ट्रेड्समैन की वैकेंसीज पर वैकेंसी निकाली गई है। ट्रेड्समैन की है सरकारी नौकरी, कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड की होगी, बट वेरियस पोस्ट, अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी है, तो मौका मत छोड़ना। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी कैंडिडेट नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लगातार आपको सरकारी नौकरी की अपडेट आपको इसी तरह बेहतरीन मिलती रहे। यही है आपका नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज द पोस्ट एनेबल एज अ TIFR मुंबई। तब की जो जॉब लोकेशन कहाँ होगी, मुंबई में होगी। और इसका ड्यू डेट है 16 मई 2026 को। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके नोटिफिकेशंस को। सो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और इनका जो विभाग है कोलाबा मुंबई, यहाँ से जॉब लोकेशंस निकाले गए। जितनी भी सारी पोस्ट हैं एज अ ट्रेड्समैन की वैकेंसी रिलीज हुई है। ट्रेड्समैन आप समझ सकते हैं कौन सी पोस्ट होती है यहाँ पर। और अच्छी खासी सैलरी है, सैलरी कम नहीं है अगर देखा जाए तो। सबसे पहली वैकेंसी है इंजीनियर की। इंजीनियर में मैकेनिकल की पोस्ट है। पे लेवल देखो, पे लेवल 11 की, यानी 1,38,000 तक की सैलरी मिलेगी। आप समझ सकते हैं क्या ही पैकेज होगी। जेई जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की है, तो यहाँ पर 72,240 रुपये सैलरी होगी। नेक्स्ट है ट्रेड्समैन बी कारपेंटर की। देखिए पोस्ट ज़्यादा नहीं है, पोस्ट आपको देखना है कि कौन कौन सी पोस्ट। TIFIR परमाणु ऊर्जा विभाग है, और इसमें ज़्यादा वैकेंसी निकलती भी नहीं है। आपको पोस्ट देखनी है कि जैसे कारपेंटर की पोस्ट किस में है, EWS में है, तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, EWS में। अब ये जनरल में पोस्ट है, इसका मतलब सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके। ट्रेड्समैन कारपेंटर की, एक ITI की कारपेंटर की सैलरी 46,000 प्लस है। ट्रेड्समैन बी फिटर 46,484 रुपये। अब ये जनरल में है तो सारे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ट्रेड्समैन भी है मशीनिस्ट की, जिसमें मिलर की पोस्ट है। यहाँ पर भी ट्रेड्समैन की सैलरी बहुत अच्छी खासी मिल रही है एक ITI स्टूडेंट के लिए। 46,484 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी डियर। प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए है HRA, 1,03,000 का होगा। लाइब्रेरी ट्रेनिंग की पोस्ट है, 3 वैकेंसी है इसमें। 18 से 28 साल एज लिमिट होगी। 22,000 कॉन्सुलेटेड पे मिलेगी। टेम्प्रोरी वर्क असिस्टेंट की पोस्ट है, जहाँ पर 32,300 रुपये सैलरी है। टेम्प्रोरी वर्क असिस्टेंट यहाँ पर भी 32,300 सैलरी। जनरल है तो सारे अप्लाई करेंगे। देखिए 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक जो है इंजीनियर में 18 से 35 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई, जिसका पैसा भी, सैलरी भी ज़्यादा, 1,38,000 आपने ऊपर देखा। इंजीनियर का जो क्वालिफिकेशंस है, मैकेनिकल इंजीनियर में वैकेंसी है, तो ME M.Tech मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने PhD किया है तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी पोस्ट है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, बड़े लोगों की वैकेंसी है। नेक्स्ट है जेई। जेई में मैकेनिकल की पोस्ट है, तो फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस नॉलेज होनी चाहिए पर्सनल कंप्यूटर का। मिनिमम कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड रहेगा, तभी आपको जाकर 72,000 सैलरी मिलेगी डियर। ये पोस्ट तो अच्छी है। ट्रेड्समैन बी कारपेंटर की पोस्ट है, तो ITI चाहिए, NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर NCVT के द्वारा। SCVT वाला अप्लाई नहीं कर सकता, NCVT होनी चाहिए, और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है, मान लीजिए अगर आपने ITI किया है प्लस NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपने किया है, तो आपको मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। ओके। बाकी बात आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कारपेंटरीज का, इस चीज़ का ध्यान रहे। ट्रेड्स में भी फिटर की पोस्ट है, तो NTC फिटर ट्रेड के साथ आपके पास होनी चाहिए NCVT प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर आपने NAC यानी कि 10th ITI करके अप्रेंटिसशिप किया है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड होगा। ट्रेड्समैन भी मशीनिस्ट, तो ITI मशीनिस्ट ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सेम चीज़ आपका लागू होता है, 2 साल एक्सपीरियंस, नहीं तो ITI प्लस अप्रेंटिसशिप और 1 साल का एक्सपीरियंस। प्रोजेक्ट साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है, डिग्री BTech चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है। दूसरी है लाइब्रेरी ट्रेनिंग, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, साइंस प्रिफर्ड होगा, ऑल स्ट्रीम एलिजिबल है। अगर आपने साइंस से किया तो दैट्स ग्रेट। प्लस बी लाइब्रेरी जो होता है यहाँ पर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी, इसका यूनिवर्सिटी से किए हैं, दैट्स ग्रेट। रिटन टेस्ट एंड स्किल्ड के टेस्ट के माध्यम से इसका सिलेक्शन होगा।
टेम्प्रोरी वर्क असिस्टेंट की पोस्ट है, तो नॉर्मली 10th पास आप हैं, अप्लाई कर सकते हैं, मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस आपका रहेगा ऊपर से। नॉलेज होनी चाहिए जैसे फ़ोटो कॉपिंग का, बेसिक लाइब्रेरी, साइंस स्किल प्रेफर्ड अगर आपका है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। टेम्प्रोरी वर्क असिस्टेंट 1 पोस्ट के लिए होगा, जिसमें 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है 1 ईयर का, और यहाँ पर बेसिक साइंस का आपके पास नॉलेज कंपलसरी है। तो ये रही आपकी क्वालिफिकेशंस की पूरी इन्फॉर्मेशंस। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड। 16 मई 2026 से पहले आपको एक फॉर्म अप्लाई करना है, ऑनलाइन फॉर्म होगा आप सभी कैंडिडेट को। इसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगा ना, वो वेरियस कैटेगरी में डिपेंड करता है। इस समय मेंशन है, देखिए, रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। इसका जो क्या है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग पोस्ट के लिए है। फिर आपका यहाँ पर देखो रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। तो रिटन एग्जाम्स आपका होगा ही होगा। अगर मैं ITI की बात करूँ ट्रेड्समैन का, तो यहाँ पर भी आपको मेंशन मिलेगा रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। तो रिटन एग्जाम्स आपका होगा और स्किल टेस्ट होगा, तब जाके आपको जॉब यहाँ पर मिलेगी डियर। सो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, अप्लाई कीजिए, बेहतरीन वैकेंसीज है, सरकारी नौकरी है और इतनी ज़्यादा सैलरी आपको मिल रही है। और गुड न्यूज़ ये है, जो मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन होता है ना, वो बड़ा ख़राब क्राइटेरिया होता है। क्या होता है ना कि आजकल जो इंस्टीट्यूट होता है, मार्क्स तो कोई भी ले आता है। अभी अभी झारखंड में 10th का एग्ज़ाम्स हुआ है, 10th बोर्ड का रिजल्ट आया, यार सभी फर्स्ट डिवीज़न है। मैक्सिमम जो माइनर कैंडिडेट जो फेल होने के लायक था, उसका सेकंड डिवीज़न है। तो अब मार्क्स मायने नहीं रखता आजकल डेट में, मार्क्स कोई भी दे देता है और बहुत तरीके होते हैं मार्क्स लेने का। आपको पता है, अगर आपने ITI डिप्लोमा बीटेक कुछ किया है तो ऐसा ही चलता है। एक का ए फॉर एप्पल, दो का बॉल, यही होता है। ओके, तो इसी के द्वारा मार्क्स आता है। बाकी बात, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यही होता है ना, एग्जाम्स लेता है जिसमें कैपेबिलिटी होता है वही निकाल पाता है, तब एक गुड न्यूज़ होता है। नहीं तो भोंदू लड़का भी 99 प्लस मार्क्स है, उसका सिलेक्शन पहले हो जाएगा, मार्क्स बेसिस पे होगा तो चलो, एक चीज़ है कि आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू और रिटन एग्जाम्स के बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। जेई का जो होगा ना, वो पर्सनल इंटरव्यू होगा। ओके, तो अप्लाई करें, सैलरी ठीक ठाक मिल जाएगी। और कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।